वन इसमें वन क्या एक्स होता है? 1xx होता क्या है? क्या इंडिकेट करता है ये? हाँ जी, क्या इंडिकेट करता है? सर याद उपेंद्र नहीं आ तुम रहा है। उपेंद्र तुम बताना क्या करता है 1xx रिस्पॉन्स, उसका क्या काम होता है? हेलो उपेंद्र। भाई हेलो। ये हाँ विकास तुम बताओ। ये जो है ये इंडिकेट करता है कि सेशन जो है वो प्रोग्रेस में है। हाँ जी, ठीक है, सेशन इज इन और ये, प्रोग्रेस। हाँ, और ये इंफॉर्मेशनल रिस्पांस भी इसको मतलब कह सकते हैं हाँ एक तरह से। हाँ, हाँ सेशन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है हमको, हाँ क्या हाँ चल हाँ। रहा है करेंटली और सेशन में, क्या कर चल रहा है क्या ये हो बताता रहा है। है। हाँ इसके रेंजेस जो है 100 से 199। 199 ठीक है। होता है। अरविंद ना अरविंद ना, जो जो भी मैं पढ़ाता हूँ ना, उसको नेक्स्ट डे ना क्लास ज्वाइन करने से पहले ना 30 मिनट रिवाइज कर लिया करो। हम्म वो तुम्हारे लिए बेहतरीन हम्म वो रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है। हम्म हम्म। ठीक है, अब फाइनल रिस्पॉन्स क्या होता है विकास? सक्सेसफुल इसमें, फाइनल रिस्पॉन्स। हाँ, इसमें दो होते हैं, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल। नहीं, ओनली ये सक्सेसफुल बता दो। सक्सेसफुल जो है, अगर रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्टेड की कर दी गई तो वो सक्सेसफुल हो गया। ओके, इसकी रेंज, और इसको दूसरा नाम भी तो होता है 2xx बोलते हैं, ये हाँ, रेंज टू बता एक्सेस दो। बोलते हैं, और इसकी रेंज 200 से 200, 200 से 299। ओके। अजय। हेलो अजय। अजय गौतम किधर गया? उपेंद्र तुम बताओ 3xx क्या होता है? 3xx अपना अनसक्सेसफुल रिस्पॉन्स है, जो ओके, कि रीडायरेक्ट के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसमें डेफिनेशन नहीं, आपने इसके बारे में बताया था कि ये नहीं, क्या डेफिनेशन करता भी है। लिखवाई होगी ना 3xx की। हाँ वही है, मतलब किस चीज़ का ये इंफॉर्मेशन देता है उसके बारे में आपने बताया कि कोई उसका वो रीलोकेट होता है जैसे। यूजर, हाँ, हाँ जी, मल्टीपल हाँ, चॉइस उसकी जैसे उसका करंट करंट लोकेशन चेंज लोकेशन, होगा। करंट न्यू लोकेशन शेयर करता है यूजर्स की। जी जी, और अल्टरनेट सर्विस अल्टरनेटिव के बारे में बताता और अल्टरनेट सर्विस प्रोवाइड कराता है कि हूँ। जी जी कैसे उस तक पहुंच सकते हो तुम। जी, दूसरा ओके। उसका अल्टरनेटिव होगा। जैसे वो ठीक है। और मतलब इसी में सेटिस्फाइड प्रॉक्सी हो को यूज सके कॉल करते हैं के ना, लिए। प्रॉक्सी ही उसको रिडायरेक्ट करता है। हाँ, प्रॉक्सी करता है, यूजर एजेंट भी कर सकता है रिडायरेक्ट, प्रॉक्सी बीच में होता है। ओके। ये अजय। इसका रेंज 300 अ- 300 से 399 है। ये अजय कॉल पे नहीं है क्या? शो कर रहे बोल हैं बट पता नहीं। है तो है तो। अरविंद अग्रहरी। नहीं, अजय नहीं शायद, ये गेस्ट है में। कैस्ट में है अजय जी, अजय, अजय कैस्ट को दिखा रहे हैं ऊपर। है। ठीक है। 4xx रिस्पॉन्स क्या होता है? क्लाइंट एरर रिस्पॉन्स, जो क्लाइंट के एंड से आता है, वो बता दो। ये जो है, इसको हम रिक्वेस्ट फेलियर रिस्पांस के भी नाम से जानते हैं। और इसमें ये इंडिकेट करता है कि मतलब जब कोई रिक्वेस्ट या मैसेज जो है कहीं गड़बड़ हो जाता है तो वही ये शो करता है। ओके, हम्म। ठीक है। मीन्स जब भी और हम ये कोई जो है, मैसेज को यानी यूजर एजेंट से ना कोई भी रिक्वेस्ट है ना, को प्रोसीड कर रहे हैं। ओके। हाँ यदि उसमें उस टाइम पे कोई एरर आता है, ठीक है, जी जी, वो हमारा यूजर एजेंट क्लाइंट के साइड से भी आ सकता है या प्रॉक्सी के एंड से भी आ सकता है, कुछ भी, लाइक सिंटैक्स वगैरह, या वो अथोराइज नहीं है, कुछ भी है, या पेमेंट रिक्वायर्ड है,
यदि नेटवर्क का कोई एलिमेंट भी कोई गड़बड़ करेगा, मल फंक्शन करेगा, तो उस टाइम भी आ सकता है ना ये चीजें। हाँ हाँ हाँ, जो नेटवर्क का क्लाइंट से एलिमेंट है सर्वर बीच के में, बीच में। जैसे जी। रीडायरेक्ट सर्वर लगा रखा है तुमने, ओके। रीडायरेक्ट सर्वर क्या कर रहा है, तुम्हारा कॉल उठा के किसी और को न्यू लोकेशन बता रहा है, जिसको तुम भेजे जी। वो रीडायरेक्ट कर रहा है कि इसको मेरी लोकेशन, अब न्यू लोकेशन ये है, मेरे कॉल रहा। ये बंदा लेगा, ठीक है। हाँ हाँ तो वो रिक्वेस्ट यदि गलत है, तुम्हारी बैड रिक्वेस्ट है, या तुम्हारा मतलब मोबाइल का बैलेंस खत्म है, तुमको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मीन सब्सक्रिप्शन लेना होगा, तो वो उस हिसाब से मैसेज डाल देता है, जैसे 402 पेमेंट रिक्वायर्ड। जब मोबाइल का बैलेंस खत्म हो जाता है ना, तो वो बता जी। देता है कि तुम रोमिंग के कॉल नहीं कर सकते, हाँ, आईएसडी कॉल नहीं कर सकते, ये सब, ठीक है। ये चीजें डिफाइन कहाँ पर होती है फिर? ये सर्वर पर? चीजें हाँ सर्वर वो पे आ वहां से जाता है ना, कभी कभी जैसे। रिस्पॉन्ड कर देता है। अभी हम नहीं जब राहुल रजिस्ट्रेशन भाई, हम कॉल लोग फ्लो पढ़ेंगे ना, हाँ हम लोग वैसे भी देखे हैं कि अगर कुछ सर्फिंग कर रहे हैं हाँ, इस पे गूगल क्रोम या मोजिल्ला पे, मैक्सिमम तुमको जो कोड मिलेंगे ना, जो तो वो कोड कोड, आएंगे वो 4xx हाँ वो रिस्पॉन्स ही डायरेक्टली दिख मिलता है। जाते हैं। तो फोर जीरो हाँ फोर तो हमेशा कहीं ना कहीं 404 दिख ही जाते हैं। हाँ, 404 नॉट फाउंड तो आ ही जाता है। मैक्सिमम तुमको 4xx रिस्पॉन्स ही मिलने हैं, क्लाइंट एरर रिस्पॉन्स, ठीक है। नहीं, ये पीसीआरएफ का क्या रहता है? जैसे जो कुछ जैसे बैलेंस नहीं है, अदर चीजें हैं। पीसीआरएफ का उसमें रोल नहीं होता कुछ ना। पीसीआरएफ का क्या है, पॉलिसी चार्जिंग रूल फंक्शन होता है ना। जी जी। तो ये जो ऑपरेटर की पॉलिसी होती है ना, हर ऑपरेटर की अपनी एक पॉलिसी होती है, किस हाँ, चीज को होगी। किस हिसाब से चार्ज करना है। जो हमारी चार्ज पॉलिसी है ना, तो हम्म। चार्ज पॉलिसी के लिए हमारे पास दो सर्वर अलग से होते हैं, नोड होते हैं। एक होता है ओसीएस, ऑनलाइन चार्जिंग सिस्टम, ओके। हम्म। एंड एक होता है सीडीएफ, चार्जिंग डिसीजन फंक्शन, आईएमएस के अंदर, ठीक। तो वोल्टी नेटवर्क चलता है उसमें। ओसीएस क्या करता है, हमारे प्रीपेड जो सर्विसेज होती है ना, प्रीपेड फोन होते हैं, प्रीपेड सिम होती हैं, ओके, हम्म। उनके लिए हम यूज करते हैं ऑनलाइन चार्जिंग सिस्टम, ओके। मतलब जितना तुम कॉल कर रहे हो उतने ही तुमको पे करना है सेम टाइम पे, ठीक है। वो हो जी। गया ओसीएस का काम। और एक होता है सीडीएफ, चार्जिंग डिसीजन फंक्शन। तो वो क्या करता है, प्रीपेड होता है, ठीक है, पोस्टपेड होता है। जो तुमने कर लिया उसके बाद तुम उसमें पे कर सकते हो, ओके। ठीक है। पोस्टपेड के लिए सीडीएफ यूज करते हैं, वो मैं आईएमएस पढ़ाऊंगा उस टाइम बताऊंगा। पीसीआरएफ बस पॉलिसी होती है ना, जैसे ऑपरेटर की या नेटवर्क की कुछ पॉलिसी होती है, तुम्हारी उन पॉलिसी पे चलता है। जैसे आरएसआरपी तुम्हारी जैसे 120 के अबव है, तो उसकी पॉलिसी है कि भाई इसके ऊपर कॉल नहीं लगेंगे वोल्टी के, ठीक है। ये पॉलिसी वो लगा रखा है अपने नेटवर्क में। या जैसे तुम 10 लोगों को ही कॉन्फ्रेंस कॉल में ऐड कर सकते हो वोल्टी कॉल पे, ये सारी पॉलिसी। एक बंदा 10 यूजर ही ऐड कर सकता है। ये सब पॉलिसी होती है नेटवर्क की, अपनी अपनी खुद की अलग अलग, ओके। ठीक हर है। ऑपरेटर की खुद की पॉलिसी होती है। वो पीसीआरएफ में अपना जो डॉक्यूमेंट होता है ना, जैसे तुम कोई भी सबमिशन करने जाते हो, थीसिस वगैरह दिए होंगे कॉलेज में, तो एक फाइल सबमिट करनी होती है ना, वो फाइल पीसीआरएफ के पास होती है तुम्हारी पूरी डॉक्यूमेंट है, ओके। उसका अब यहाँ से आते कोई हैं, लेना देना एरर रिस्पॉन्स नहीं है? यहाँ से कुछ नहीं। पीसीआरएफ क्या है, पीसीआरएफ का कोई रिस्पॉन्स यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। ये जैसे अपने कोई कॉल कर रहे हैं, पता चले कि वो कॉल कट होने से पहले कट गया, कॉल तुम्हारी बैलेंस जब नहीं है, रिचार्ज कॉल नहीं है कोई। तुम्हारी कॉल तुम्हारी रुको, मैं तुमको एक आईएमएस का आर्किटेक्चर दिखा देता हूँ अभी। भाई वो क्या है कि सब मिक्स हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी। अभी रुके रहो, मैं तुमको पहले नहीं, शिफ्ट। यहाँ से वहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो क्लियर ही रहे। नहीं, पीसीआरएफ का कोई रोल नहीं होता तुम्हारे कॉल में ना, ओके। पीसीआरएफ ओनली, नहीं, मेरा ये कहना है कि जैसे मेरे मोबाइल में चार बैलेंस नहीं है, मानकर चलता हूँ किसी को कॉल हाँ कर जी, रहा हूँ, वो कॉल कैंसिल हो जा रहा है, मतलब जाने से पहले वो कट रहा है, तो वो कहाँ से कैंसिल वो होगा उस वो टाइम? टास्क से कैंसिल होगा। टेलीफोनी एप्लीकेशन सर्वर होता है एक, वो वहां से कैंसिल करेगा, ठीक है। एक नोड होता ठीक है है। टैस एप्लीकेशन सर्वर नाम से ना,
उसके पास कॉल जाएगी जो अच्छा, हमारी। अलग अलग पॉलिसी के लिए अलग अलग नोड यूज किए हैं। हाँ जी, बहुत सारे नोड होते हैं आईएमएस में ना। जैसे तुमको SRBCC एक्टिवेट करना है तो तुमको एक नोड यूज करना होता है, सेशन बॉर्डर कंट्रोलर। ओके। फिर एक जैसे अलग अलग ऑपरेटर के बीच में कॉल करानी है, ठीक है। जैसे जियो है वो IPv4 यूज करता है, जबकि अदर नेटवर्क जो है ना IPv6 और IPv4 दोनों यूज करते हैं, एयरटेल वोडाफोन। ओके, तो इन दोनों के बीच में कॉल करानी है तो हमको IVCF लाना होता है बीच में, इंटरकनेक्शन बॉर्डर कंट्रोल फंक्शन इसका नाम होता है। तो वो क्या करता है, IPv4 को IPv6 से कनेक्ट करा देता है, और अदर ऑपरेटर जो भी हैं उनको भी एक दूसरे से वो करा देता है कॉल। नहीं तो पहले क्या था, जियो वाला जियो को ही कर पाता था। ये नई चीजें आई हैं, बीच में ये इस सब वजह से आईएमएस प्रॉब्लम में। थी। हाँ, आईएमएस में जब जाओगे तो ये सब चीजें तुम्हारी धीरे धीरे क्लियर होंगी। अभी हमको बेसिक सिर्फ पढ़ना है ना, सिग्नलिंग क्या होती है, सिग्नल कैसे चलते हैं। आईएमएस में हम मीडिया भी जानेंगे, मीडिया कैसे इधर से उधर जाता है। ठीक है। ठीक है, अभी तो हमको प्रोटोकॉल के बारे में जानना है। प्रोटोकॉल जो 3-4 यूज होते हैं वो कैसे कैसे यूज होते हैं, उनके क्या क्या रिस्पॉन्स हैं, क्या क्या रिक्वेस्ट मेथड होती हैं, कैसे सब्सक्रिप्शन लेता है, कैसे कोई नया यूजर रजिस्टर होता है नेटवर्क के अंदर, ये सब सीखना है। ठीक है, ठीक। आज हम पढ़ेंगे जो हमारी रिक्वेस्ट मेथड रह गई थी 3, हाँ है ना। हाँ, 3 रह रिक्वेस्ट गए। मेथड हमारी 3 रह गई थी ना एक्नॉलेजमेंट, ऑप्शन, रजिस्टर। जी। तो आज हम पढ़ेंगे, पहली मेथड है हमारी एक्। एक् क्या होता है, ठीक है। देन पढ़ेंगे रजिस्टर, जिसमें मैं बताऊंगा कैसे कोई यूजर एजेंट रजिस्टर होता है सिप नेटवर्क के अंदर। ओके। ऑप्शन, ऑप्शन मेथड कुछ नहीं होती। ऑप्शन मेथड यूजर एजेंट यूज करता है अपनी कैपेबिलिटी जानने के लिए, सर्वर के साथ ना क्वेरी करता है सर्वर के साथ, और सर्वर से पूछता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, बस। ओके। अब एक्नॉलेज मेथड क्या होता है, एक्नॉलेज क्या होती है, क्या लग रहा है। जैसे ये जैसे कॉल चली है हमारी, बेसिक कॉल उठा लेते हैं कोई भी, ठीक है। बेसिक कॉल, अब मेरे को बनवा दो ना तुम, उपेंद्र, नहीं हाँ बोल। अरविंद, तुम ट्राई करो पहले ना, मेरे को बताते जाओ सबसे पहले कौन सी मेथड जाती है। मैं USC डाल देता हूँ, क्योंकि अब तक तो तुमको क्लियर हो जाना चाहिए दोनों तीनों को, स्क्रीन चारों को। नहीं शो कर रही है। आज ही मैं स्क्रीन शो कर रहा हूँ अभी। रिकॉर्डिंग लगा दीजिएगा। हाँ, चल रहा है। रिकॉर्डिंग लगी हुई है। चल रही है? हाँ, चल रही है। ये रहा, ठीक है। बताओ अरविंद, पहला पहले हम मैसेज कहाँ से इनवाइट कहाँ कर देंगे, जाएगा। पहले USC से सर्वर को भेजेंगे इनवाइट। USC से US जाएगा इनवाइट। ओके, जी, फिर सर्वर से हमारा क्लाइंट को आएगा 180 रिंगिंग। ठीक है। ठीक है, इनवाइट भेज दी, जी, उसके बाद भेज दी। फिर हमको मिल गया 180 रिंगिंग। अब विकास, रिंगिंग। 180 रिंगिंग कौन सा रिस्पॉन्स है विकास। हाँ, 180 रिंगिंग कौन सा रिस्पॉन्स है। 180 रिंगिंग कौन सा रिस्पॉन्स है। 180 ये प्रोविजनल है। जी। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रोविजनल। ये क्या बता रहा है हमको, सेशन अभी ना प्रोग्रेस में है और उसमें रिंगिंग हो रही है, ठीक है। प्रोविजनल रिस्पॉन्स का यही काम होता है ना।
हाँ इंटरमीडिएट रिस्पॉन्स रहते हैं ना। हाँ, वो इंडिकेट कर रहा है कि तुम्हारा सेशन प्रोग्रेस में है और क्या कर रहा है वो, 180 रिंगिंग चल रही है अभी। ठीक है, फिर इसके बाद अगला रिस्पॉन्स कौन सा आता है यूएस से? अरविंद बताओ। 200 ओके। ठीक है, 200 ओके। अब 200 ओके हमको जब मिल गया, मीन्स हमारी उसके बाद रिक्वेस्ट एक नॉलेज। सक्सेसफुली सक्सेसफुली एक्सेप्टेड हो गया। हाँ सर। ठीक जी। ठीक है, इसलिए हमको मिला है 200 ओके। इसको बोलते हैं हम सक्सेसफुल सक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स। अब अगला मैसेज हमारा जो आएगा वो आएगा एक्नॉलेजमेंट। तो एक्नॉलेजमेंट क्या होता है? एक्नॉलेजमेंट होता है जो सक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स मिलता है ना हमको कोई भी इनवाइट रिक्वेस्ट के लिए, ओके, उसका सक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स का ना इंफॉर्मेशनल रिक्वेस्ट होती है ये। ओके, जब भी हमको सक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स मिलता है ना, उसकी हम एक इंफॉर्मेशनल रिक्वेस्ट भेजते हैं, उसको बोलते हैं हम एक्नॉलेज। ओके, ठीक है, समझ में आया? ये किसको बोलते हैं? ये देखो हम बता रहे हैं ये क्या होता है, इसको वर्डिंग में दे देता हूँ। हम्म, रिक्वेस्ट ऑफ सक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स। फाइनल रिस्पॉन्स। अच्छा। ओके, क्या होता है, इंफॉर्मेशनल रिक्वेस्ट होती है ये किसी भी सक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स के लिए। ओके, जैसे 200 ओके मिला तो वो बस हाँ हाँ। एक्ट के थ्रू इन्फॉर्म करता है कि हमारी जो इनवाइट रिक्वेस्ट थी वो एक्सेप्ट कर ली गई है। तो इन्फॉर्म कर देता है यूएस को कि मैं हम मीडिया मीडिया मतलब वो कर रहा हूँ, दोनों के बीच में मीडिया फ्लो कर रहा हूँ। मिडिल फ्लो करेगा। ओके, हाँ हाँ। ये होती है एक्ट। इसके बाद हमारा आरटीपी फ्लो हो जाता है। हम्म। ओके है। तो अब तो समझ में आ गया ना एक्नॉलेज क्यों भेजते हैं। एक्नॉलेज इसलिए भेजते हैं क्योंकि वो इंफॉर्मेशनल रिक्वेस्ट होती है यू उसकी 200 ओके की। ठीक है, अब एग को लिखो, एग के अंदर लिखो ए सी के, हेडिंग डालना ए सी के। एग एग इज सेंट टू के अंदर लिखना एग इज सेंट टू एग इज सेंट टू वेरीफाई। एक्नॉलेज का लिखवा रहे हैं सर। हाँ, एक्नॉलेज का ए सी के ही लिखना, उसको एक्ट बोलते हैं। हाँ फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। Act is sent to verify that Act is sent to verify that the
corresponding request is received or not. एग को क्यों सेंड किया जाता है? वो वेरीफाई करने के लिए कि तुम्हारी जो रिक्वेस्ट थी वो रिसीव्ड हुई या नहीं। यदि रिसीव्ड हो गई है तो एग भेज दिया जाएगा, मतलब हमको 200 ओके मिल गया है, रिसीव्ड हुई है तो। ओके, लिख लिया इतना? जी। अब वो पैराग्राफ चेंज करना, फिर लिखना उसके अंदर एग इज द informational request of 200 okay or 2xx response. X is the informational request of 200 okay, a successful final response. If 200 okay, but we transmit so that X reach its destination. To fill the process, if 200 okay do not reach, ठीक है? लिख लिया ना इतना? नीचे करो, जी। थोड़ा सा रह गया था, नीचे करो। और करूं? बस इतने में दिख रहा है ना? बस बस बस। ओके, तो इसमें दो केस होते हैं, ठीक है? एग के दो केस होते हैं, मींस ये है, एक तो है यूएसी एंड यूएस, ठीक है? तो तुमने इनवाइट रिक्वेस्ट इसको भेज दी, ओके, यूएस को, हम्म, ठीक है? फिर इसके बाद तुमको 180 मिल गया, हम्म, ठीक है? बट इनवाइट फिर तुमको 180 पिंगिंग मिल गया,
बट दिक्कत है तुम्हारा जो 200 ओके है वो यूएससी तक नहीं पहुंच पाया। ओके, समझे? मीन्स ये यहाँ रुक गया बीच में कहीं, ठीक है, यहीं रुक गया बीच में, है ना? मीन्स 200 ओके यहाँ से जो निकला है बीच में स्टक हो रहा है, लाइक प्रॉक्सी तक आ रहा है, प्रॉक्सी से आगे नहीं पहुंच पा रहा, ठीक है? ओके, तो तो एक क्या है, एक भी यहाँ से जो एक रहेगा वो नहीं जाएगा, ठीक है? एक रहेगा, जब जब 200 ओके ही नहीं मिलेगा तो एक क्यों स्टार्ट करेगा अपना? ओके, तो एक भी रुका रहेगा। जब उसको 200 ओके मिल जाएगा यूएससी को तो एक अपनी जर्नी स्टार्ट कर देगा। ओके, एक तो हो गया ये केस कि 200 ओके नहीं मिलता तो एक नहीं जाएगा। ओके, ठीक है, हाँ समझ आया ना ये तो कि एक हाँ क्यों हाँ। नहीं जा रहा? क्योंकि 200 ओके रास्ते में नहीं आया। इसको बोलते हैं हम केस वन। ओके, दो केस होते हैं, समझा रहा हूँ। केस ये हो गया हमारा वन। ओके, अब एक और होता है केस टू। केस टू सिंपल है, मीन्स सिंपल मीन्स जैसे जो चाहते हैं हम वही, वो बेसिक ही रहता है। जैसे यहाँ से यूएससी से कॉल गई और यूएस को मिल गई, ठीक है, यूएस ने एक्सेप्ट भी कर लिया, तो वहाँ से नॉर्मल फाइनल रिस्पॉन्स आएगा हमारा सक्सेसफुल, और प्रोविजनल भी मिलेगा, फाइनल भी मिलेगा, तो हमारा एक चला जाएगा। केस टू सिंपल है, ठीक है। एक इस बार इसलिए जा रहा है क्योंकि हमको फाइनल रिस्पॉन्स मिल गया। ओके, ये दोनों बनाना, फिर केस वन के अंदर लिखना, केस वन के अंदर लिखो, फिर उसके बाद ये डायग्राम बनाना है। केस वन में लिखो इफ 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 फॉर इफ मत लिखो, इसमें लिखो फॉर एनी इनवाइट, फॉर एनी इनवाइट फॉर एनी इनवाइट इफ 200 okay is not reached to USC, is not reached to USC, then then ACK will not start its journey. ये समझ में आ गया? हाँ केस वन में यही यही है ना। अब ये डायग्राम बना लो,
मीन्स कोई भी इनवाइट रिक्वेस्ट के लिए यदि 200 ओके हमारा कहाँ तक नहीं पहुंच पाया, यूएसी तक, तो एग क्या करेगा, अपनी जर्नी मतलब स्टार्ट ही नहीं करेगा, एग वहां से वो ही नहीं करेगा। इंफॉर्मेशनल रिक्वेस्ट है ना वो, तो हमारी 200 ओके की, जब 200 ओके हमको मिला ही नहीं है तो हमारा एग कैसे जाएगा इनवाइट रिक्वेस्ट के लिए। एग को, यूएससी को पता ही नहीं कि मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई है नहीं हुई है, तो एग इसीलिए नहीं भेजेगा। ओके, ये बना लो, फिर मैं केस 2 लिखवाता हूँ। हो गया। हो गया। और केस 2 लिख रहे हो उसके ऊपर एक क्वेश्चन और लिखो, केस वाई। 2 में केस 2 में लिखो, ये क्वेश्चन केस 2 के ऊपर ला लेना, वाई तुम्हारे दिमाग में भी आना चाहिए। एक हैज नो रिस्पॉन्स, एक रिक्वेस्ट मेथड है ना, इसका रिस्पॉन्स होना चाहिए ना, हम्म होना चाहिए ना। हर रिक्वेस्ट मेथड का कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स तो आता है, हम्म ये क्वेश्चन होना चाहिए ना। जैसे हम्म ये है, एग का रिस्पॉन्स क्यों नहीं होता। अब इसके अंदर केस 2 में लिखना, इफ फॉर एनी फॉर एनी इनवाइट, लिखना फॉर एनी इनवाइट केस 2 के अंदर, फॉर एनी इनवाइट इफ 200 ओके reached to UAC, okay reached to UAC, then egg will start journey. Egg will start journey and confirm successful delivery of 200 okay. डिलीवरी ऑफ 200 ओके। हाँ जी, 200 ओके। फिर उस ओके, फिर उसके बाद एक लाइन निकला, शो don't need any further response. ओके, मतलब इसका यही कारण है, ये क्या है, कंफर्म करता है कि 200 ओके डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ उसको। ओके, बस वही है, उसको बोलो, वो जब पूछेगा वाई एक्ट हैज नो रिस्पॉन्स, तो तुम बस यही लाइन बोलोगे, फॉर एनी इनवाइट इफ 200 ओके रीच टू यूएससी देन एक्ट विल स्टार्ट जर्नी
and confirm successful delivery of 200 okay 200 ओके। final response yeah so I don't need any further response ये बोल देना अच्छा तो हाँ, उसको कोई वो चाहिए और ही नहीं क्वेश्चन response। करेगा और कुछ करेगा तो बोल देना एक इज द इंफॉर्मेशनल रिक्वेस्ट ऑफ फाइनल रिस्पॉन्स फॉर एनी इनवाइट रिक्वेस्ट सिंपल सा आंसर है इसका इतना भी बोलोगे तो भी चलेगा यदि ये भी बोल दोगे कि ये इंफॉर्मेशनल रिक्वेस्ट होती है 200 ओके की वो भी चल जाएगा ओके कंफ्यूज मत होना यदि वो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन करे वाई हैज नो रिस्पॉन्स इसी टाइप के क्वेश्चन करते हैं इंटरव्यूअर ओके ये होगी हमारी चौथी मेथड कंप्लीट इसमें कोई डाउट है किसी को नहीं, कोई डाउट नहीं है। अरविंद कोई अरविंद डाउट नहीं तुमको है। कोई डाउट नहीं है ठीक है सर। ओके नहीं। ठीक है अब हम अगली मेथड यूज करते हैं यहाँ पे अगली मेथड है हमारी रजिस्टर ओके ठीक है तो रजिस्टर मेथड क्या होती है हमारी पहले रजिस्टर मेथड समझने से पहले ये समझना होगा रजिस्ट्रेशन क्या होता है ना ठीक है व्हाट इज रजिस्ट्रेशन तो हेडिंग डालो रजिस्टर मेथड या रजिस्टर रिक्वेस्ट मेथड और उसके नीचे फिर एक सब हेडिंग डालो रजिस्ट्रेशन या क्वेश्चन डालो क्वेश्चन ही डाल लो ये व्हाट इज रजिस्ट्रेशन और उसके नीचे लिखो व्हाट इज रजिस्ट्रेशन ठीक है इसके नीचे लिखो रजिस्ट्रेशन इज द प्रोसेस registration Registration is the registration process is the process in which in which in which the endpoint sends a SIP register sound send which the endpoint and SIP register request to the SIP server or VoIP provider server to SIP register। SIP server or VoIP provider okay अच्छा VoIP ओके provider
टू provider to let To it now where it is। तब ये बताता है यूएससी की वो कौन है और कहाँ है, ठीक है, अपनी लोकेशन शेयर कर देता है। जब कोई भी यूजर रजिस्टर्ड होता है ना किसी भी सर्वर के ऊपर, तो वो अपनी पूरी इंफॉर्मेशन जो प्रोफाइल होती है ना वो सेव करा देता है उसके अंदर। ओके, कौन शिप है, को कहाँ से। हाँ, सिर्फ सर्वर या कोई भी बंदा हो रजिस्ट्रेशन ले रहा है तो वो अपनी पूरी प्रोफाइल सेव कराता है ना। जैसे कॉलेज में या कहीं भी तुम अपना वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो उसको अपनी इंफॉर्मेशन ही तो प्रोवाइड कराते हो। ओके, तो यहाँ भी सेम ही होता है। जब भी कोई यूजर एजेंट किसी सर्वर पे कुछ भी सेशन चलाना चाहता है तो उसको खुद को पहले रजिस्टर्ड करना होता है। यदि उस सर्वर के ऊपर दोनों डिवाइस रजिस्टर्ड है तभी वो एक दूसरे को कॉल कर पाएंगे। ओके, यदि नहीं है तो पहले वो रजिस्टर होंगे उसके बाद ही कॉल कर पाएंगे। तो रजिस्टर कैसे होते हैं, यूएससी सेंड रजिस्टर रिक्वेस्ट टू शिप सर्वर। ओके, फर्स्ट देन शिप सर्वर सेंड 401 unauthorized and send some authenticate information। देन फिर जो ऑथेंटिकेट इंफॉर्मेशन आएगी यूएससी के पास वो उसको रीड करेगा, कंप्यूट करेगा, वेरीफाई करेगा एंड फिर से रजिस्टर रिक्वेस्ट के अंदर वो चीज़ें चेंज करके फिर से भेजेगा उसको जो जो उसको रिक्वायर्ड है। ओके, चेंजेस करके फिर रजिस्टर रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर उसके बाद वो उस रजिस्टर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और हमारा यूजर रजिस्टर्ड हो जाएगा। ओके, पहले रजिस्टर होने के लिए वो रिक्वेस्ट दिया, फिर क्लाइंट हाँ एरर मैसेज आ गया उसको। हाँ, क्लाइंट एरर रिस्पॉन्स आ गया 401 हाँ अनऑथोराइज, मतलब तुम ऑथोराइज नहीं हो इस सर्वर के ऊपर। तो हाँ। उसने उसके अंदर एक हेडर यूज करता है। हेडर अभी तुम पढ़ोगे, मतलब तुमको हम्म, अभी 1-2 वीक लगेंगे अभी हेडर तक पहुंचने में। तब ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कौन से हेडर का क्या यूज था। एक हेडर यूज होता है www ऑथेंटिकेट, और फिर उसके अंदर जो जा आता है वो ही सेम चीज हम उठा के यहाँ एक हेडर यूज होता है अथोराइज्ड हेडर। ओके, रजिस्टर वही। रिक्वेस्ट भेजते हैं, प्रॉक्सी हम्म, अथोराइज्ड। ओके, तो उसके अंदर हम अथोराइज्ड हेडर के अंदर सेम इंफॉर्मेशन सेम वैल्यू जो ऑथेंटिकेट में हमारे पास लौट के आता है ना सर्वर से, ये हम्म। रिक्वायर्ड है, तो वही की वही हम रजिस्टर के अंदर अथोराइज्ड करके एक हेडर होता है उसमें वही इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं जो वो चाहता है, जो उसको चाहिए। यहाँ यहाँ नहीं दिखाते हैं उसको। यहाँ देखो, मैं 1 मिनट टूल खोल देता हूँ। यहाँ बैकग्राउंड में चल रहा है क्या? नहीं, बैकग्राउंड में चलता है ये सब ना। 1 मिनट में लॉग फाइल दिखा देता हूँ तुमको, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना। ये हम्म कोई भी फाइल को एनालाइज करने के लिए ना ये टूल यूज होता है। ओके, वायर शार्क। ओके, हम्म जैसे ये मैं फाइल खोला, इसमें क्योंकि सारे प्रोटोकॉल होते हैं ना हर फाइल के अंदर, SIP, SDP, TCP, मैं यहाँ फिल्टर मारा। हम काम करते हैं किस पे, SIP पे, ठीक है, SIP पे फिल्टर मार लिया। ओके, अब मेरे को एनालाइज करना है कॉल फ्लोज। कॉल फ्लोज हमारे फ्लो ग्राफ ये रहा। ओके, अब यहाँ मैंने लगाया फिल्टर, ठीक है। ये हमारा सेशन चला है, कितने सेकंड चला है, 134 सेकंड। ओके, तो इसमें हमारे डिवाइस ने पास पहले रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है। फिर ये प्रॉक्सी और उसके बीच की बात हो रही है ना, ये IMS कॉल है, वोल्टी कॉल है, वोल्टी टू वोल्टी, ठीक है। इनवाइट रिक्वेस्ट गई, 100 ट्राइंग आया, 183 सेशन इज इन प्रोग्रेस। फिर इसमें प्री कंडीशन यूज हुई है, जो ऑपरेटर की अपनी एक कंडीशन होती है ना, जो तुम बोले थे PCRF क्या करता है। हम्म
पीसीआरएफ अपनी एक कंडीशन रख देता है, उसको बोलते हैं प्री कंडीशन। तो वो प्री कंडीशन चलती है हमारी 183 से लेके, वो 183 पे पीरेक शेयर करता है। फिर पीरेक का हमारे पास 200 ओके आता है। 200 ओके में हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है दूसरे वाले बंदे की ना, लॉट के दो नेटवर्क होते हैं ना हमारे पास, तो पीरेक हमको प्रोवाइड कराता है क्या, उसकी कोडेक शेयर करता है, ऑडियो वीडियो कोडेक। और जब तक हमको एक कोडेक ना दोनों बंदों के बीच कॉमन नहीं मिल जाए, जब तक हम बात नहीं करा सकते। ठीक है, तो वो कॉमन कोडेक नहीं है हमारे पास या है, तो फिर रिक्वेस्ट में हमारी एक मेथड यूज होती है अपडेट। अपडेट मेथड के अंदर वो चीज़ें डाल देते हैं जो जो हमको अपडेट करी हैं। ओके, फिर अपडेट का हमको 200 ओके मिलता है। फिर 180 रिंगिंग आती है। 180 रिंगिंग जब हमारे पास आती है तो फिर हम उसमें भी पीरेक भेजते हैं। ओके ओके, पीरेक भेजने के बाद फिर हमारे पास फाइनल रिस्पॉन्स आएगा पीरेक का। फाइनल रिस्पॉन्स पीरेक का मिल गया। फिर फाइनल रिस्पॉन्स एक और आएगा, वो मिलेगा हमको इनवाइट रिक्वेस्ट का। फिर उसके बाद हम भेजेंगे एक्नॉलेज। ओके, जैसे ही एक्नॉलेज चला जाएगा हमारा मीडिया हमारा फ्लो होने लगा। ओके, फिर इसके बाद फिर हमने कॉल कट किया, ये देखो बाय मेथड भेजी यहाँ पे, ये कॉल हो गया कट। ओके, यही चलते रहता है। अब इसमें एकदम डिवाइस अनरजिस्टर्ड हो गया, हमने यहाँ पे एक सिप रिक्वेस्ट भेजी, इस बंदे ने 4083964028, ये इसका नंबर है। इसने भेजी रिक्वेस्ट इनवाइट 100 ट्राइंग, प्रॉक्सी ने बोल दिया ठीक है, लेकिन डिवाइस अनरजिस्टर्ड था, आगे जा ही नहीं पा रहा था। ठीक है, फिर इसने रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट भेजी। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट गई, उसके बाद 401 अनऑथोराइज आया। अब मैं तुमको दिखाता हूँ ये क्या होता है। अब हेडर हम कैसे देखते हैं, ये रहे हमारे सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। मैसेज हेडर में गए, ये रहे बहुत सारे हेडर होते हैं इधर। मैसेज हेडर में जो देखना है हमको वो मैं बता रहा हूँ, ये रहा। ठीक है, ये रहा एक्सपायर वैल्यू, मीन्स हमने 1 घंटे के लिए 3600 सेकंड के लिए लिया इसको। ओके, ये है ट्रंकेटेड अथोराइजेशन हेडर। जब पहली रिक्वेस्ट हमने भेजी तो हम अथोराइजेशन हेडर के अंदर नॉर्मल सी चीज़ें शेयर कर दी है जो हमारी पिछली रजिस्टर रिक्वेस्ट में या पिछले रजिस्ट्रेशन सर्वर में हमने यूज की थी। ओके, ये डाल के हमने उसको भेज दिया। ठीक है, अब जब 401 अथोराइज आया अनअथोराइज, तो उसने एक हेडर हमको यूज किया है यहाँ, www ऑथेंटिकेट। ओके, तो उसने यहाँ हमको क्या दिया, नाम, ऑथेंटिकेशन स्कीम क्या है तुम्हारी, डाइजेस्ट, रियलएम मतलब डोमेन नेम कौन सा रहेगा, वो है हमारा spcvs.net। नंस की वैल्यू क्या रहेगी वो उसने डिसाइड कर दी, जबकि हमने नंस की वैल्यू क्या भेजी थी, दूसरी भेजी हुई थी। यहाँ ये देखो, हमने भेजी है J0FC और उसने भेजी है हमको KTI। ओके, ठीक है, जब हम नई रजिस्टर रिक्वेस्ट भेजेंगे उसको, तो हम इधर जो उसने भेजी है ना वही चीजें यहाँ भर के फिलअप करके वापस भेज देंगे, तो उसके बाद हमारा डिवाइस रजिस्टर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये होता है इसमें रजिस्ट्रेशन में। ठीक है, तो अभी रजिस्ट्रेशन में तुम बस इतना ही जानो क्या होता है, ये डायग्राम बना लो रजिस्ट्रेशन के अंदर। बाकी का रजिस्ट्रेशन हम डीपली पढ़ेंगे जब हेडर पढ़ेंगे ना, उस टाइम हाँ पे हाँ जब और अच्छे से समझ में आएगा। अभी बस हाँ ये जानो रजिस्ट्रेशन होता क्या है। वैसे तो समझ में आ गया होगा, आइडिया लग गया होगा कैसे होता है रजिस्ट्रेशन। हम्म, ये कॉल फ्लो बना लो।
अरविंद और उपेंद्र, तुमको समझ में आ रहा है ना सब कुछ? जी आ रहा है समझ में। हाँ जी, कहीं भी नहीं आया फ्रेंडली पूछ लेना, ठीक है? ठीक है। इसमें ये वन टाइम ही रजिस्टर होता है, उसके बाद डेटा सारा कुछ फिक्स हो जाता है, या हर बार ये चेंज होता रहेगा? डिवाइस रजिस्टर्ड होता है ना एक टाइम के लिए। जब भी हम रजिस्ट्रेशन या इनवाइट रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, उसके अंदर एक हेडर यूज होता है एक्सपायर करके ना, ठीक है? एक्सपायर हेडर में हम वो टाइम डालते हैं क्लाइंट के एंड से ना, क्लाइंट इतनी देर रजिस्टर होना चाहता है इस सर्वर पे, ओके? तो वहां से सर्वर क्या करता है, रजिस्ट्रेशन में तुमको एक पोर्ट डिफाइन कर देगा कि भाई तुम इस पोर्ट के ऊपर रजिस्टर हो चुके हैं। मीन्स पोर्ट मीन्स स्विचिंग होती है ना जो, तो स्विचिंग में तुम जैसे कोई भी एक चीज है, जैसे टीवी लगाना है, तो एक पोर्ट हाँ। बिजी हो गया कि टीवी इस पोर्ट पे ही चल रही है हमारी, पोर्ट इसका स्विच, टीवी का स्विच इस पोर्ट पे है। ऐसे वहां से एक वो पोर्ट उठा के इसको असाइन कर देता है, तो वो पोर्ट इसका हो जाता है, ठीक है? तो वही रजिस्ट्रेशन होता है। बट वो कितने टाइम के लिए रहेगा, ये तो फिक्स नहीं रहेगा। जैसे 3600 सेकंड डाला है ना इसने, छः वो 1 घंटे के लिए 3600 सेकंड का रजिस्ट्रेशन लिया है इसने, ओके? तुम और भी ज्यादा ले सकते हो, 3600 की जगह तुम 36,000 कर दो, जैसे तुम 365 दिन का ले लो। रजिस्ट्रेशन, सब्सक्रिप्शन और इनवाइट रिक्वेस्ट, इनमें एक्सपायर हेडर जाते ही जाता है। सब्सक्रिप्शन भी लेते हो तो हॉट स्टार का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो कितने दिन का लेते हो? 365 दिन का। 365 दिन का डालोगे। यदि तुम कोई भी डिवाइस को रजिस्टर्ड कर रहे हैं, लाइफ टाइम भी कर रहे हैं, तो जियो बोल ये सब बोलते हैं लाइफ टाइम करते हैं, लेकिन वो 6-7 साल के लिए करते हैं, फिर उसके बाद उसको दोबारा रिन्यू करते हैं, ओके? ठीक है? जो इनवाइट रिक्वेस्ट हम भेजते हैं ना, जो हमारे आईएमएस में कॉल चलते हैं अभी, हाँ। ठीक है? वो कितने, उसका टाइम लिमिट, उसकी एक्सपायर वैल्यू जो होती है ना, वो हमारी होती है 5400, मीन्स 90 मिनट, ओके? 90 मिनट ही होती है एक्सपायर ये वैल्यू। सेकंड में? हाँ, ये सेकंड में होती है, 90 मिनट होती है टोटल। 90 मिनट के बाद ना कॉल ऑटोमेटिकली कट हो जाता है, था, फिर लेकिन से अब नहीं रजिस्टर होता, करना पड़ेगा? ऑटोमेटिकली कट हो जाता है। कट हो जाता था पहले, ठीक है? हाँ पहले लेकिन होता था। अभी क्या नेटवर्क के अंदर चेंजेस किए गए हैं, ये 2021 में शायद अप्रैल में, मार्च अप्रैल में किए गए हैं, जब बजट पेश हुआ था उसके बाद चेंजेस किए गए हैं। उसमें ना कॉल कट नहीं होती तुम्हारी, 90 सेकंड खत्म होने के बाद ना दोबारा री इनवाइट भेज देता है, 90 मिनट 90 खत्म सेकंड होने के बाद। 90 मिनट, 90 मिनट मतलब 5400 सेकंड होते कंप्लीट, बिना कॉल कटे? को बिना कॉल कटे तुमको वो एक बैकग्राउंड में मैसेज से, चलता हाँ था? मैसेज आ जाएगा, मतलब नोटिफिकेशन कर देता है, वो नोटिफाई कर देता है कि तुम्हारी 90 मिनट कॉल हो गई है, ठीक है? हम्म। कॉल कट नहीं करता, एक न्यू इनवाइट मतलब री इनवाइट जनरेट कर देता है, उसके थ्रू कॉल कंटिन्यूअस चलते रहती है। या अपडेट मेथड सेंड करके नेटवर्क में एक्सपायर वैल्यू अपडेट कर देता है, और नई इनवाइट के अंदर या री इनवाइट के अंदर कुछ भी 3-4 मेथड होती हैं, वो कहीं की भी यूज कर सकता है। वो अपडेट भी कर लेता है एक्सपायर टाइम अपना, अपडेट मेथड भेज के, ओके? जैसे अभी ना 54 5400 था, उसको वहां अपडेट करके उसने और बढ़ा लिया, एक्सटेंड कर लिया
कि मैं 30 मिनट कॉल और चलाना चाहता हूँ। ओके ठीक। ठीक है, अब हम आते हैं आज की लास्ट मेथड और पढ़ लेते हैं। उसमें बस ज़्यादा कुछ नहीं है, ऑप्शन मेथड। बस ऑप्शन में लिखो, 2 लाइन ही लिखनी है, उसमें है कुछ नहीं। ऑप्शन मेथड लिखना, हेडिंग डालो, उसके अंदर लिखो इट इज यूज टू it is used to query a user agent or proxy server about its capabilities. This feature allow a client, means UAC, a client to discover information about the supported methods supported method और extension content type with or without a dialog. Extension content types with or without a dialog is being established. ये शो हो रहा है ना, ये लिख लेना इतना। फिर इसमें एक पॉइंट और लिखना है इसके बाद ना, proxy never generates a option request। ठीक है, मीन्स प्रॉक्सी ना कभी भी खुद से कोई रिक्वेस्ट जनरेट नहीं करती। ठीक है,
जो उसको आ रहा है उसी को आगे फॉरवर्ड करती है। ओके, तो इसलिए प्रॉक्सी नेवर जनरेट्स एन ऑप्शन रिक्वेस्ट। सिंपली ऑप्शन मेथड क्या करती है, जो यूजर एजेंट है या प्रॉक्सी है वो अपना क्वेरी करते हैं ना सर्वर के साथ अपनी कैपेबिलिटी जानने के लिए कि वो क्या क्या कर सकते हैं, मींस कौन कौन सी मेथड उनके लिए अलाउ है। जैसे एक हेडर यूज होता है बायर आर्क के अंदर, अलाउ हेडर। ओके, ये रहा, दिख रहा है सभी को। इस अलाउ हेडर के अंदर ना हम अपनी कैपेबिलिटी शेयर करते हैं। इनवाइट भेज सकता हूँ, एग भेज सकता हूँ, ऑप्शंस भेज सकता हूँ, कैंसिल भेज सकता हूँ, बाय मेथड सेंड कर सकता हूँ, अपडेट भी कर सकता हूँ, इन्फो भी भेज सकता हूँ, रिफर भी भेज सकता हूँ, नोटिफिकेशन भी, मैसेज भी, पीरैक भी। ओके, ये हमने इनवाइट के अंदर सेंड कर दी है ना। अब ये जो तो इनवाइट अलाउ का, अलाउ में है ना। हाँ अलाउ हेडर ना, अलाउ हाँ, हेडर के अंदर ऑप्शन मेथड भी इसीलिए इसी अच्छा। टाइप का मेथड है। जब ऑप्शन हम भेजते हैं ना, ऑप्शन मेथड यही बताता है हमको हमारी क्वेरी के बारे में ना, हम क्या क्या कैपेबल कर सकते हैं। ऑप्शन का यही रोल होता है, ये एक हेडर है अलाउ। इसी से समझा जा सकता है ऑप्शन क्या होता है, वो एक सेट भेजता है ना कि क्या क्या तुम्हारी कैपेबिलिटी है, तुम क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे यूजर एजेंट ने अलाउ किया है सर्वर को कि ये मेथड मैं सपोर्टेड करता हूँ, ठीक है, ये मेथड तुम मेरे साथ यूज कर सकते हो। ओके, जैसे फिर ये 200 ओके मिला है इसी कॉल का, तो यहाँ पे इसने सपोर्टेड 100 REL कॉन्टैक्ट टाइमर लगा रखा है, रिक्वायर्ड है। यहाँ पे ये अलाउ मेथड इसने दिए हैं अपनी, इनवाइट एक ऑप्शन वाई कैंसिल नोटिफाई इन्फो पीरेक अपडेट, ये भी सेम ही वो करता है। तो ये दोनों के बीच कॉल चलता है, ठीक है। अलाउ और ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये सारे ऑप्शनल हेडर हैं। अलाउ हो गया, रिक्वायर्ड हो गया, सपोर्टेड हो गया, ये हमेशा नहीं मिलेंगे तुमको, ठीक है। तो आज का इतना ही था, बस जस्ट ऑप्शन हेडर यूज किया जाता है। जैसे तुम हो, तुमको अपनी शक्तियां नहीं मालूम भाई कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, तो दूसरे बंदे से पूछोगे ना कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ यहाँ। जैसे तुम किसी कंपनी में जा रहे हो, अपने स्किल्स मालूम है तुम्हारे, लेकिन तुम सामने वाले से पूछोगे ना कि मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ, तो वही तो सब ये कुछ इसको जानने के इसको लिए जो है, ऑप्शन मेथड यूज करते हैं। अच्छा, तो मतलब जैसे एक लैंग्वेज में कोई बोल सकते हैं कि तुम्हारे हेडर ऑफ। पास कोई फोन है, मोबाइल है नया, ठीक है, हाँ। वो 2G सपोर्टेड है, 3G सपोर्टेड है, 4G सपोर्टेड है, 5G सपोर्टेड है, 6G सपोर्टेड है, हम्म। ठीक है। फिर तुम सर्वर से ऑप्शन मेथड के थ्रू पूछोगे कि मैं तुम्हारे ऊपर कौन कौन सी वो यूज कर सकता हूँ, सर नेटवर्क सर्विसेज कौन कौन सी लेता। अब सर्वर भी अपनी कैपेबिलिटी वहां से शेयर करेगा तुम्हारे साथ। हाँ जी, तुम यहाँ 2G अवेलेबल नहीं है, 3G अवेलेबल नहीं है, 4G 5G और 6G यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, ये ऑप्शन मेथड में यूज करते हैं। सामने वाले को एक ऑप्शन दोगे यहाँ से कि मैं हम्म। ये चीजें सपोर्ट करता हूँ, ओके, तो तुम्हारे पास हम्म। ऑप्शन हो गए ना, फिर वो वहां से तुमको रिटर्न में ऑप्शन देगा, ठीक है। तुम्हारे कुछ ऑप्शन एक्सेप्ट करेगा, यदि एक्सेप्ट नहीं करता तो वहां से कोई 4xx रिस्पॉन्स देगा, क्लाइंट एरर रिस्पॉन्स कोड, कि ये ऑप्शन सपोर्ट नहीं है, ऐसा भी कोई कोड होगा उसके अंदर ना, जो मैंने कोड लिस्ट दिया उसमें, ठीक है। इनका तो कम्युनिकेशन केवल जो है यूजर एजेंट और प्रॉक्सी के बीच ही जो जो भी होता है, किसका ऑप्शन, ऑप्शन का। नहीं, यूजर एजेंट और प्रॉक्सी अपनी कैपेबिलिटी जानने के लिए यूज कर सकते हैं ये, अच्छा, हाँ वही। बस कैपेबिलिटी जानना है तब ऑप्शन। यार बंदा अपनी कैपेबिलिटी कब जानता है, जब वो फंस जाता है ना, तो क्या क्या हाँ हाँ, कर सकता तभी। हूँ मैं यहाँ से, तो उस केस में वो ऑप्शन मेथड यूज करता है। ओके, हम्म। अब तो हो गया अच्छा, ना एक क्लियर। चीज एक चीज पूछना था, जैसे हम लोग मोबाइल पर कभी डायल करते हैं *123# करके, उधर से रिस्पांस आता है उसमें 1290 ऐसे करके, हाँ जी, वो कैसे आता है और क्या होता है?
तो तुम वो यूज करते हो ना, डायल कोड ना। हाँ हाँ। हाँ जी, वो भी इसके थ्रू ही आता है। वो तो तुम्हारा HTTPS हो गया ना, जो तुम यूज करते हो। ये बोल रहे हो ना तुम, जो फिक्स डायल नंबर होते हैं तुम्हारे, स्टार हाँ वन हम टू लोग, वन हैज, हाँ हाँ इस बैलेंस तरीके से। वैलेंस डालने के लिए ना। वो उसमें तो भी अदर तुम्हारा वो, ऑप्शन। हाँ वो तुम्हारे मैसेजिंग हो गए ना। मतलब तुम्हारा फिक्स डायल लगा रखे हो तुम, जैसे 1 पे लगा रखे हो, 2 पे लगा रखे हो, 3 पे लगा रखे हो। हम्म। फिक्स डायल टाइप का है। ऐसे ही ना नेटवर्क ऑपरेटर ने भी अपने कुछ नंबर ना फिक्स कर रखे हैं। यदि तुम *121# डालोगे तो तुमको वैल्यू एडेड सर्विसेज दिखाएगा वहां पे। ओके, या वन उस टू थ्री हैश डालोगे तो बैलेंस दिखाएगा। ये सारे उसने वो कर रखे हैं। के ऑप्शन आते हैं ये ना, जैसे एक बेसिकली नंबर। ये कोड यूज होते हैं तुम्हारे वो IM मैसेज जो होती है ना, जो इंटरनेट, वो इंटरनेट नहीं, इंस्टेंट मैसेजिंग। हाँ तब हाँ। वो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के ऊपर, तो उसका वो ऑटोमेटिकली रिप्लाई वहां से आता है। फिर तुम इंस्टेंट मैसेजिंग के ऊपर रिप्लाई करते हो, वो इंस्टेंट मैसेजिंग का पार्ट है। मैसेज 1-to-1 मैसेज चलते रहते हैं, टेक्स्ट। हम्म। वहां तुम्हारी कॉल नहीं चलती, तुम इनवाइट नहीं करते किसी को, नहीं रजिस्टर्ड होते हैं। वो इंस्टेंट मैसेजिंग है, तुमने यहाँ से टेक्स्ट किया, वो वहां से देगा। उसने वहां से नंबर रिक्वायर्ड किया, तुमने यहाँ से दे दिया, फिर उसने वहां से दे दिया तुमको जो चाहिए। वो टेक्स्ट रहता है। हाँ जी, टेक्स्ट है, एज अ टेक्स्ट। पहले फिक्स डायल रहता है। फिक्स डायल जैसे ही तुमने यहाँ से डायल किया, वो तुमको वहां पे कनेक्ट कर देगा सर्वर से। फिर तुम मैसेजिंग करते रहते हो। जैसे हेल्प, कोई भी सर्वर खोलते हो नया, वहां भी तो होता है कि हेल्प चाहिए, तो वो एक नोटिफिकेशन आते रहता है हेल्प के लिए। जी। वो जो भी, हाँ, तो वही सब। ये लिख लिया सबने? हाँ जी हाँ, नोट लिख हो। ली। आज की यही खत्म कर दें। अब कल हम ना, कल हम यूजर एजेंट पढ़ेंगे ना, जो 4 बचे हुए हैं हमारे। हाँ हाँ। ओके, तो हमारा सिलेबस फिर हो जाएगा। यूजर एजेंट के बाद अच्छा हो जाएगा फिर भी। हम्म। इसको बंद किया। ये सिर्फ ओवरव्यू हो जाएगा, एलिमेंट मेथड हो जाएंगे। हाँ जी, ये तीनों हो जाएंगे ऊपर के कवर ना। एक्सटेंशन मेथड रह जाएंगी, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिर हम जानेंगे ये चीज, ट्रांजैक्शन, डायलॉग एंड सेशन, जो बार बार सुनते हैं ना, डायलॉग स्टेब्लिश हो रहा है, सेशन स्टेब्लिश हो रहा है, क्या होता है ये। ठीक है, ये शायद हम ट्यूसडे को पढ़ेंगे। ठीक है, मंडे को नहीं रहेगी शायद क्लास, यदि कोई मीटिंग नहीं हुई तो ले लूंगा, नहीं तो मंडे को नहीं रहेगी। ठीक। ओके, ओके। ठीक है। और पढ़ के आया करो ना, थोड़ा ना रिवाइज करो। अरविंद, तुम भी रिवाइज करो। ठीक है, वीडियो डाल देना। हाँ जी, मैं ग्रुप में वीडियो डाल दूंगा ये। ओके। ओके, ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट।